डिफेंस फॉरएवर चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, समय के साथ साथ रक्षा क्षेत्र में भी नित नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, जिससे रक्षा क्षेत्र में नई नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं, जिनसे निपटने के लिए बहुत से देश नए नए हथियार बना रहे हैं और उन्हीं में से एक है 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। ये विमान स्टेल्थी फीचर से लैस होते हैं, जो दुश्मन देश में घुसकर अपने लक्ष्य को खत्म करके वापस आ सकते हैं और दुश्मनों को पता भी नहीं चलता है, क्योंकि ये रडार की पकड़ में नहीं आते हैं। क्या हमारा भारत भी ऐसे हथियार बना रहा है? वीडियो में आगे देखेंगे। अभी हम उन देशों को देखेंगे जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की रेस में है। उनमें से पहला देश है टर्की। जी हाँ साथियों, तुर्की भी IEFX यानी तुर्किश एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा TFX नाम से 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा है। अपने पुराने पड़ रहे F-16 विमानों को रिप्लेस करने के लिए तुर्की अमेरिका के F-35 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में शामिल था, लेकिन रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लेने के बाद अमेरिका ने उसे इस प्रोग्राम से बाहर कर दिया। अब तुर्की F-35 प्रोग्राम से प्राप्त एक्सपर्टीज और यूरोपीय कंपनी BAE सिस्टम्स की मदद से अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट TFX बना रहा है। 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट TFX बना रहा है, जिसे वह 2030 तक अपनी वायुसेना में शामिल करने की योजना बना रहा है। दोस्तों, अगर यह प्रोग्राम सफल रहा तो यह भारत के लिए एक खतरे की घंटी है, क्योंकि तुर्की यह विमान पाकिस्तान को दे सकता है, जैसा कि उसने पहले भी पाकिस्तान को अन्य सैन्य साजो सामान दिए। साथियों, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने की होड़ में ईरान भी शामिल है। ईरान ने अपने पुराने विमानों को रिप्लेस करने के लिए IAIO कहर 313 यानी ईरान एविएशन इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कहर 313 नाम से 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है, जिसे उसने 2013 में दुनिया के सामने पेश किया। साथियों, ईरान यह विमान पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और खतरे के कारण अपनी वायुसेना में शामिल करने के उद्देश्य से बनाया है। अगर यह विमान बनाने में ईरान सफल हो गया तो इससे अरब वर्ल्ड और इजरायल के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि ईरान इजरायल के खिलाफ हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठनों को हमेशा से ही सपोर्ट करता आ रहा है, और अरब वर्ल्ड के खिलाफ वह यमन के हौदी विद्रोहियों को हमेशा सपोर्ट करता रहता है और उन्हें हथियार देता रहता है। हालांकि यह विमान अभी भी अपने विकास स्टेज में ही है। 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की दिशा में हमारे प्यारे भारत देश ने भी काम शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, हमारे प्यारे भारत ने भी एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका के नाम से 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है, जिसे वह 2030 तक वायुसेना में शामिल करने की योजना बना रहा है। साथियों, भारत के पास कोई भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, इसलिए रूस ने Su-57 विमान बेचने की कोशिश की, परंतु भारत इसके परफॉर्मेंस से खुश नहीं था, इसलिए भारत ने इसे लेने से मना कर दिया। साथियों, आप सभी जानते हैं भारत अपने दुश्मन देशों पाकिस्तान और चीन से घिरा हुआ है, जो दोनों ही परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, और चीन के पास तो अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भी है, जो भारत के लिए खतरा बने हुए हैं। इन्हीं सब चुनौतियों को देखते हुए भारत ने भी एमका नाम से 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाने का फैसला किया। साथियों, इस विमान के लिए मेटल कटिंग की शुरुआत हो गई है और बहुत ही जल्द हम एमका की उड़ान देखने वाले हैं। दोस्तों, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट से एक कदम आगे बढ़ते हुए अपने लिए एक 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को टेम्पेस्ट नाम से बनाने का फैसला किया है, जो कि अभी अपने डिजाइनिंग स्टेज में है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो यूरोपीय यूनियन के संयुक्त उद्यम से बने एक एयरक्राफ्ट यूरो फाइटर टाइफून की तरह ही हमें 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट टेम्पेस्ट भी देखने को मिलेगा। साथियों, ब्रिटेन ने इस प्रोग्राम में भारत को भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन भारत अभी तक इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हुआ। अब देखते हैं कि भारत इस प्रोग्राम में शामिल होता है या अपने एमका प्रोजेक्ट पर ही फोकस करता है। अभी हाल ही में विकसित देशों की श्रेणी में शुमार साउथ कोरिया ने कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट KF-21 नाम से एक विमान बनाया है। चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे खतरे से निपटने के लिए उसके लिए 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाना बहुत ही आवश्यक था, इसीलिए उसने KF-21 नाम से एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का निर्माण कर लिया है। कि दोस्तों, अभी इस विमान का स्टेल्थी वर्जन साउथ कोरिया ने लॉन्च नहीं किया है, लेकिन इसका नॉन स्टेल्थी वर्जन उसने लॉन्च कर दिया है, जिस हथियार बाहर की तरफ लटके हुए हैं, लेकिन इसके डिजाइन पूरी तरह स्टेल्थी है, जिससे इसका रडार सिग्नेचर बहुत ही कम हो जाता है। और साउथ कोरिया ने कहा है कि वह जल्द ही अपने स्टेल्थी फीचर वाले KF-21 विमान को दुनिया के सामने पेश करेगा। दोस्तों, उगते सूरज के देश जापान ने भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना लिया है। यह एयरक्राफ्ट जापान की मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज द्वारा F2 नाम से बनाया गया है। 2 इंजन वाला यह विमान 2027 में अपनी पहली उड़ान भरेगा।
जापानीज एयरफोर्स के अनुसार जापान इसे 2030 तक अपनी वायुसेना में शामिल करेगा। साथियों, वैसे तो जापान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से नए हथियारों के विकास का पक्षधर नहीं था, परंतु कोरियन प्रायद्वीप और चीन से उत्पन्न होने वाले खतरे से निपटने के लिए जापान ने भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाना शुरू कर दिया, जिससे जापान की संप्रभुता और सुरक्षा निश्चित की जा सके। साथियों, आज तक ऐसे ही रोचक जानकारी लाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट। विश्व की दूसरी महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर चीन ने 2009 में ही 5वीं पीढ़ी के विमान बनाने शुरू किए और यह विमान 2011 में अपनी पहली उड़ान भरे थे। 2017 में इन विमानों को J-20 नाम से चीन ने अपनी वायुसेना में शामिल कर लिया। चीनी J-20 विमान को चेंगडू एरोस्पेस कॉरपोरेशन और चेंगडू एयरक्राफ्ट डिज़ाइन इंस्टीट्यूट द्वारा डिज़ाइन किया गया है। यह एक डबल इंजन वाला 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। चीन इसे अमेरिका के F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट के बराबर मानता है, मगर पश्चिमी देशों के रक्षा विशेषज्ञ इसे स्टेल्थी नहीं मानते हैं। इसके स्टेल्थी फीचर पर सवाल उठाते हैं। ये हो भी सकता है क्योंकि चीन ने आज तक इस विमान को चीन से बाहर नहीं भेजा और ना ही किसी युद्धाभ्यास में इसे भाग लेने दिया है। इसके इंजन में अभी भी इशू है और आए दिन यह विमान दुर्घटनाग्रस्त भी होता रहता है। इस विमान को कई देशों की एयरफोर्स द्वारा डिटेक्ट करने का दावा भी किया गया है। हमारे भारत के भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI विमानों ने भी इसे कई बार डिटेक्ट करने का दावा किया है। इससे पता चलता है कि चीन J-20 विमानों के बारे में जो भी दावे करता है वह सब झूठा होता है। इसके बावजूद चीन ने रक्षा क्षेत्र में दूसरे देशों को ध्यान में रखते हुए और एक सस्ते स्टेल्थ फीचर वाले विमान शेनयांग J-31 को तैयार किया है, जिसे चीन दूसरे देशों को निर्यात करेगा। साथियों, ये खबर भारत के लिए चिंता करने वाली है क्योंकि चीन इसे पाकिस्तान को दे सकता है ताकि वह भारत। दोस्तों, विश्व के सबसे बड़े देश और भारत के मित्र रूस ने भी Su-57 नाम से 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया है। यह एक डबल इंजन विमान है जिसे रूस ने 2009 में बनाना शुरू किया और 2010 में इसकी पहली उड़ान हुई। सन 2020 में रूस ने इसे अपनी वायुसेना में शामिल कर लिया। साथियों, रूस यह दावा करता है कि यह विमान विश्व का सबसे स्टेल्थी फाइटर जेट है, लेकिन पश्चिमी थिंकर्स रूस के इस दावे को नकारते हैं। उनका मानना है कि रूसी विमान हाई मैन्यूवर कर सकते हैं और चूंकि हाई मैन्यूवर के कारण उन फाइटर विमानों को स्टील एलॉय से बनाया जाता है, जो कि उन विमानों को मजबूती प्रदान करता है। परंतु 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के केस में यह अलग होता है क्योंकि 5th जनरेशन फाइटर जेट को बनाने में कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल होता है और कंपोजिट मटेरियल जिन विमानों में भी प्रयोग होते हैं उससे विमान हल्का हो जाता है और विमान हाई मैन्यूवर नहीं कर पाते हैं। इससे विमान की स्टेल क्षमता तो बढ़ती है लेकिन मैन्यूवरबिलिटी घटती है। इसलिए रूसी विमान जो कि दावा करते हैं कि वो स्टेल्थी हैं, वो स्टेल्थी नहीं है क्योंकि Su-57 भी एक हाई मैन्यूवर करने वाला विमान है। इसे बनाने में हो सकता है कि कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल न करके दूसरे ऐसे एलॉय को यूज किया गया हो जिसे रडार में आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। अमेरिका और उसके साथी देशों ने कई बार Su-57 विमान को डिटेक्ट करने का दावा भी किया है। साथियों, रूस ने इस विमान को भारत को भी बेचने की कोशिश की पर भारत इसके परफॉर्मेंस से खुश नहीं था, इसलिए भारत ने इसे लेने से मना कर दिया। साथियों, Su-57 विमान के विकास स्टेज में ही भारत पाखा प्रोग्राम के तहत इस विमान के विकास में शामिल था, परंतु इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट को लेकर बात न बनने से भारत इस प्रोग्राम से पीछे हट गया। साथियों, रूस ने अभी हाल ही में मॉस्को में एक एक्सपो के दौरान Su-75 चेकमेट नाम से एक सिंगल इंजन स्टेल्थ फाइटर जेट को दुनिया के सामने पेश किया, जो कि एक सिंगल इंजन विमान था, लेकिन यह विमान अभी अपने विकास स्टेज में है। साथियों, दुनिया के सामने आते इस विमान ने खूब सुर्खियां बटोरी क्योंकि यह भी
क्योंकि यह थी इसकी कॉस्ट। साथियों, यह 5वीं पीढ़ी का विमान इतना सस्ता है कि कई 4th जनरेशन और 4.5 पीढ़ी के विमानों की लागत से भी इसकी कीमत आधी है। यानी आप यह समझ सकते हैं कि एक तेजस विमान के बदले 2 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट Su-75 चेकमेट मिलेंगे। अब देखते हैं साथियों कि आने वाला समय ही इसकी सच्चाई बताएगा कि रूस जो दावे कर रहा है इस विमान को लेकर वह सही है कि नहीं। अगर ऐसा हो गया तो साथियों, फाइटर एयरक्राफ्ट की दुनिया में यह एक बहुत ही बड़ी क्रांति लाएगी। दोस्तों, विश्व की सबसे ताकतवर महाशक्ति अमेरिका 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने में सबसे आगे रहा है। उसने 1900 दोस्तों, अमेरिका ने 1996 में ही 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पर काम शुरू कर दिया था और 1997 में ही उसने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट F-22 रैप्टर को बना लिया था, जिसकी फर्स्ट फ्लाइट 1997 में ही हुई थी। यह विमान अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाया गया था। यह एक डबल इंजन विमान है और इसे एक सिंगल पायलट द्वारा चलाया जाता है। अमेरिकी वायुसेना ने इसे 2005 में अपने बेड़े में शामिल कर लिया। साथियों, ये विमान इतने शक्तिशाली और ताकतवर और स्टील्थी हैं कि ये कई देशों में सफलतापूर्वक अपने मिशन को अंजाम देकर वापस आ गए हैं और दुश्मन देश को इसका पता ही नहीं चला। ये विमान इतने सुपीरियर हैं कि अमेरिका ने बाकायदा एक कानून बनाकर इन्हें किसी दूसरे देश को बेचने या उसके किसी भी तरह के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये विमान बहुत ही महंगे विमान भी हैं, जिन्हें खुद यूएस की एयरफोर्स ने लिमिटेड संख्या में शामिल किया हुआ है। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं अमेरिकी वायुसेना के F-22 रैप्टर विमानों की। इसकी एक यूनिट की कॉस्ट ही करीब $90 मिलियन से लेके $1.3 बिलियन तक है। ये विमान बहुत ही महंगे और इनके रखरखाव और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बहुत ही महंगी है। इसलिए अमेरिकी वायुसेना अब इन विमानों के प्रोडक्शन को बंद कर दी है। दोस्तों, अमेरिका ने अपने और अपने सहयोगी देशों के सुरक्षा के साथ साथ नाटो देशों की भी सुरक्षा के लिए रक्षा बाजार में निर्यात को ध्यान में रखकर एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट F-35 नाम से बनाया है। इस विमान को भी अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाया गया है। इस विमान की पहली उड़ान 2006 में हुई थी और 2016 में इसे अमेरिकी वायुसेना ने अपनी एयरफोर्स में शामिल कर दिया। साथियों, यह विमान कई देशों द्वारा उपयोग में लाया जाता है, जिनमें प्रमुख इजराइल, जापान, साउथ कोरिया, ब्रिटेन और यूरोपीय देश हैं। यह विमान एक सिंगल इंजन वाला विमान है जिसे एक पायलट द्वारा चलाया जाता है। यह विमान भी एक वॉर प्रूवन विमान है। वर्तमान समय में यह अमेरिका और जापानीज और कई देशों की एयरफोर्स में बैकबोन फाइटर के रूप में कार्य कर रहा है। नमस्कार साथियों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और आपको अगला वीडियो किस पर चाहिए वो टॉपिक भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेस्ट करें। साथियों, इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कम से कम समय में बता सकूं। मैं वीडियो में बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं गया हूं, क्योंकि इससे वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता। इसलिए साथियों, हमने आपको एक सफिशिएंट और कुछ उससे जुड़े रोचक जानकारियां जो आवश्यक थी हमने आपको बता दी है। इसलिए साथियों, हमने इस वीडियो बनाने बहुत ही मेहनत और रिसर्च करी है। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।